Assalamualaikum dear students, my name is Farhan Shehzad and I am a lecturer of statistics at Rifa International College. Dear students, आज हम फर्स्ट ईयर बेसिक स्टैटिस्टिक का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और इसकी एक्सरसाइज में से ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द अरिथमेटिक मीन। ठीक है, उसके टेम्परेचर्स कुछ आपको गिवन किए गए हैं। ठीक है, और टेम्परेचर्स को आप यूटिलाइज करते हुए जो आपको ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं, इन ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। ठीक है, आपके बड़े यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट किया जा रहा है। अब हमारा ये यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, सबसे पहले आपने सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस फाइंड करनी होती हैं। तो जितनी भी आपको ऑब्जर्वेशंस गिवन थी, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ऑब्जर्वेशंस गिवन है, ये ऑलमोस्ट हमारे पास 12 वैल्यूज़ हैं जो हमें डाटा में गिवन की गई हैं क्वेश्चन में। आप इन 12 की 12 वैल्यूज़ को आपस में सम करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद जो हमारे पास इनका आंसर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस को डिनोट करते हैं सम ऑफ एक्स के साथ। ठीक है, इस सैम्पल को हम बोलेंगे सम एंड देन दिस इज अ वेरिएबल एक्स। सम ऑफ एक्स हमारे पास कितना आ गया, इनको प्लस करने से 960। देन हम देखेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास कितनी थी, तो वो हमारे पास 12 थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ये हमारे पास 12 ऑब्जर्वेशंस थी। तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ गई हैं जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल n के साथ, और ये हमारे पास 12 वैल्यूज़ थी। देन हम जाएंगे फॉर्मूलाज की तरफ। तो अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड, क्योंकि बेटा देखिए क्वेश्चन में हमें कुछ मेंशन नहीं किया गया था कि आपने किस फॉर्मूला से करना है, बाय डायरेक्ट मेथड करना है, बाय इनडायरेक्ट करना है, या आपने बाय कोडिंग मेथड करना है। जब आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा तो आपके लिए सबसे सूटेबल मेथड होता है वो डायरेक्ट मेथड होता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपको मेंशन होता है बाय ओरिजिन या बाय चेंज ऑफ स्केल या चेंज ऑफ ओरिजिन, देन आप इनडायरेक्ट या कोडिंग की तरफ मूव होते हैं। लेकिन यहाँ पर मेंशन कुछ नहीं था तो आपने इसको बाय डायरेक्ट मेथड सॉल्व कर लिया है। तो हमारे पास बाय डायरेक्ट मेथड के लिए फॉर्मूला क्या था, अरिथमेटिक मीन x बार इज इक्वल टू सम ऑफ x ओवर n। और हमारे पास ये जितनी भी ऑब्जर्वेशन है सारी की सारी इंडिविजुअली यूज़ हो रही हैं, सारे पॉइंट्स इंडिविजुअल हैं, यानी कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी क्लासेस या ग्रुप की फॉर्मेट में डाटा यूज़ नहीं हो रहा। तो इसका मतलब हमारे पास जो अनग्रुप डाटा होगा वो हमारे पास इंडिविजुअल पॉइंट्स को शो करवा रहा होता है, और हमारे पास जो डाटा गिवन है ये अनग्रुप होगा। ठीक है, तो हमने x बार इज इक्वल टू सम ऑफ x के लिए हमने वैल्यूज़ फाइंड की हुई हैं। सम ऑफ x हमारे पास 960 कैलकुलेट हुआ है, वो हमने पुट कर दिया सम ऑफ x की जगह। देन हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 12 थी, वो हमने रिप्लेस कर दी यहाँ पर n की जगह। तो जब हमने इन दोनों को 960 को 12 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 80। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर आंसर कैलकुलेट हो गया बाय अरिथमेटिक मीन डायरेक्ट मेथड। और हमने इसको ये जो उसने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमें अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का बोला था वो हमने इसको कैलकुलेट कर दिया यहाँ पर।